नमस्कार दोस्तों। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिए गए गीता पर तेलुगु व्याख्यान का हिंदी अनुवाद हम सुन रहे हैं। भगवत गीता में जो आध्यात्मिक सूत्र दिए गए हैं, जो जीवन जीने के सिद्धांत दिए गए हैं, वो पत्री जी ने हमें खोलकर बताए हैं। भगवत गीता आध्यात्मिक विज्ञान का ग्रंथ है। भगवत गीता को भाषा के स्तर पर अगर समझना चाहें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने जिस स्तर की बात की है, उस स्तर की बात समझने के लिए हमें अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। और अपना स्तर हम कैसे बढ़ाएंगे? बार बार पत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें ध्यान योगी बनना है, योगेश्वर बनना है, तभी हमें एक योगेश्वर की बात समझ में आएगी। आज जिस श्लोक को ले रहे हैं उसमें भी आध्यात्मिक सूत्र बताए गए हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं, आइए उसे समझते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतनोर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, चार तरह के भजनते, पूजा करते हैं, माम, मेरी। यहाँ माम से तात्पर्य आध्यात्मिकता से है। कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, एक व्यक्ति नहीं है। अर्जुना, हे अर्जुन। आर्तो, जो दुखी है। अर्थार्थी, जो सुख वैभव की लालसा कर रहा है। जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है। हे भरत श्रेष्ठ, ये चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं चार तरह के साधक हैं। आर्तो, जो पहले से ही दुखी हैं, बहुत मुसीबत में हैं और वे अपनी मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं। स्वामी जी, मैं दुख में हूं, मुझे दुख से छुटकारा पाना है, मुझे मार्ग बताएं। दूसरी तरह के लोग हैं अर्थार्थी, जो धन संपदा से भरपूर हैं, जो साधना करने के इच्छुक हैं, वे जिज्ञासु हैं। ज्ञानी, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। हे भरत श्रेष्ठ, ये चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं चार तरह के साधक हैं। आर्तो, जो पहले से ही दुखी हैं, बहुत मुसीबत में हैं और वे अपनी मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं। स्वामी जी, मैं दुख में हूं, मुझे दुख से छुटकारा पाना है, मुझे मार्ग बताएं। जो धन संपदा से भरपूर हैं लेकिन उन्हें और ऐश्वर्य और धन चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं मेरे पास लाखों रुपया है, मुझे करोड़ों चाहिए, मुझे और वैभव चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है पर मुझे और चाहिए, और धन चाहिए। ऐसे लोग संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो सांसारिक विषयों का त्याग करके सत्य को जानना चाहते हैं, जो साधना करने के इच्छुक हैं, वे जिज्ञासु हैं। चौथे ज्ञानी, जो सत्य को जानते हैं पर मुझे और ज्ञान चाहिए। ज्ञानी पहले से ही साधना कर रहा है पर उससे और ज्ञान चाहिए। इस तरह ये चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। इन चारों प्रकार के मनुष्यों में जो ध्यान साधना में लगे हैं वे ज्ञानी हैं। जो लोग ध्यान की तलाश करते हैं उन्हें जिज्ञासु कहा जाता है। वही दूसरी ओर अर्थार्थी और आर्तो ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्रिय रूप से ध्यान या ज्ञान की तलाश नहीं कर रहे। वे अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए और सुख वैभव पाने के लिए आते हैं। सभी प्रकार के मनुष्यों की सभी समस्याओं के समाधान का एक ही मार्ग है, ध्यान। यदि आप समस्याओं पर काबू पाना चाहते हैं और खुशी वैभव पाना चाहते हैं और ज्ञान पाना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, अपने भीतर की जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो एक ही एक समाधान है, सरल समाधान है, ध्यान अभ्यास करें। ध्यान ही कुंजी है। योगी बनो और कोई उत्तर नहीं है। जो दुख से छुटकारा पाना चाहता है उसके लिए उत्तर है ध्यान करो। जो और सुख चाहता है उसके लिए भी यही उत्तर है, ध्यान करो। जिज्ञासु, जो ध्यान पाना चाहता है, जो भीतर की खोज करना चाहता है, उसके लिए भी एक ही उत्तर है, ध्यान करो। ज्ञानी, जिसके पास पहले से ही ज्ञान है,
जिसके पास पहले से उत्तर भी मौजूद है उसे भी और ध्यान करना है। दुख से बाहर निकलने का एक ही साधन है, धनी बनने का एक ही साधन है, ज्ञान पाने का एक ही साधन है, चारों तरह की समस्याओं को सुलझाने का एक ही साधन है। जैसे भी प्रश्न हो, जैसे भी लोग हों, सभी के सवालों का एक ही उत्तर है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने से ही आपको संतोष मिलेगा और आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चारों तरह के लोगों के लिए ध्यान आवश्यक है। कोई अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, उसे भी हम ध्यान करने के लिए कहते हैं। जो और धन पाना चाहता है उसे भी ध्यान करना है। आर्तो अर्थार्थी, ये दो प्रकार के मनुष्य ध्यान को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ध्यान को पाना भी नहीं चाहते। उन्हें तो सुख चाहिए, अपने दुखों से छुटकारा चाहिए, उन्हें भी ध्यान ही करना है। जो सत्य को पाना चाहते हैं और ज्ञान पाना चाहते हैं उन्हें भी ध्यान ही करना है। अगर वे ध्यान करेंगे तो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे, दुख से छुटकारा पा लेंगे, उन्हें और धन प्राप्त होगा और वैभव प्राप्त होगा, सत्य को पालेंगे और ज्ञान मिलेगा। ये सब केवल ध्यान से ही होगा। आपको अपना उत्थान स्वयं करना है, यही भगवत गीता का मुख्य संदेश है। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव विपरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानम, भगवत गीता में सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर बताया गया है। मुख्य संदेश है अप्पो दीपो भवा। हमें स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं पर करना उन्हें ही है। यही भगवत गीता का मुख्य संदेश है। जो भी आपको चाहिए सब कुछ ध्यान से ही मिलेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः रिपुरात्मनः रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत उद्धार करना, आत्मनाम आत्मा का, आत्मे भयो अवसादेत अधोगति करना, आत्मबंधु आत्मा ही मित्र है, रिपु आत्मनाम आत्मा ही शत्रु है। हर व्यक्ति को स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना है, स्वयं को स्वयं प्रकाशित करना है, आत्मज्ञान पाना है। ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ना अवसादे, आत्मा की अधोगति नहीं होनी है, ये उसके लिए कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्री वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण जी के माध्यम से ये संदेश दिया कि व्यक्ति इन चारों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में है, चाहे वह दुख में है, दुख दूर करने का रास्ता पूछ रहा है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको स्वयं स्वयं के लिए करना है। यदि आप भूखे हैं तो आपको ही भोजन करना है, यदि आपको नींद आ रही है तो आपको ही सोना है। इसी तरह से यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ही ध्यान करना है। वेद व्यास जी श्री कृष्ण पात्र द्वारा हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आपको ही अपने जीवन को प्रकाशित करना है। ज्ञानी को भी यही करना है। ज्ञानी को दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, उसका काम केवल उन्हें मार्ग दिखाना है। ज्ञान क्या है और ये ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो परिप्रश्न पूछता है, सही प्रश्न पूछता है, साष्टांग प्रणाम करता है, सेवा करता है, वही ज्ञान प्राप्त करेगा। कैसा ज्ञान प्राप्त करेगा? स्वयं को स्वयं प्रकाशित करने का ज्ञान। यही ज्ञान है जो कृष्ण दे रहे हैं। ये ज्ञान हर ज्ञानी, हर गुरु शिष्य को देता है। आपको अपना होमवर्क खुद ही करना है, मैं आपका होमवर्क नहीं करूंगा।
यदि आप अपना होमवर्क करते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो अपमान मिलेगा, पास हो जाएंगे तो मान मिलेगा। हमें सबको ज्ञान देना है ताकि वे अपना अगला कदम स्वयं उठा सकें। यही वास्तविक ज्ञान है जिसका हमें प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में चाहे आपका मान हो या अपमान हो, उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। ये आपके कर्मों पर निर्भर है। आप जो कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं। अपने कर्मों को ध्यान पूर्वक करें, अच्छे कर्म करें, अच्छा फल पाएं। अपने आप को ध्यान में ढूंढना है। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो हम अत्यधिक मात्रा में आत्मशक्ति प्राप्त करते हैं। हमें आत्मशक्ति को पाना है। हर क्षण कीमती है, हर शब्द कीमती है। हर क्षण का सदुपयोग करें। हर शब्द कीमती है। हर एक शब्द जो आप बोलते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह शब्द आपको या तो ऊपर लेकर जा सकता है या नीचे गिरा सकता है। शब्द अत्यंत शक्तिशाली हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः रिपुरात्मनः रिपुरात्मनः। अगर कोई व्यक्ति सही शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा, वह ध्यान से नहीं बोल रहा है, वह ध्यान से बात नहीं कर रहा है, तब वह अपनी आत्मशक्ति को क्षीण कर रहा है। अगर कोई सचेतन होकर सही शब्दों का उपयोग करता है तो वह अपनी आत्मा को उन्नत करता है, ऊपर की ओर उठाता है। यदि हम जागरूकता एवं सजगता के साथ बोलते हैं तो हम स्वयं ही अपने बंधु बनते हैं। अगर हम अवचेतन होकर कुछ भी बोलते रहते हैं, सही शब्दों का चुनाव नहीं करते, शब्दों के गलत चुनाव और उपयोग के कारण हम अपने ही शत्रु बनते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मा। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अगर आप समय व्यर्थ करते हो तो आप अपनी आत्मा के शत्रु हो। अगर आप गलत शब्द बोलते हो तो आप अपनी आत्मा के शत्रु हो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवत गीता में आध्यात्मिक विज्ञान के सूत्रों को बताया गया है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी ऑल द टाइम, वेयर एवर यू आर, इन विच डायमेंशन यू फाइंड योर सेल्फ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रहे हो, आप किस लोक में हो, आप स्वर्ग लोक में हो, आप भूलोक में हो, इस युग में हो, कृत युग में हो या कलयुग में हो, किसी भी काल में हो, तपोलोक में हो, जनालोक में हो, एंड्रोमेना गैलेक्सी में हो, इस ब्रह्मांड में हो या उस ब्रह्मांड में हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, आपकी कोई भी स्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप ही अपने जीवन के सृजन करता हो। इसलिए जागृत होकर सृजन करो। आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है। यही मूलभूत सत्य है। आप ही अपनी आत्मा के शत्रु हो या अपनी आत्मा के मित्र हो, क्योंकि आप ही शब्दों का उचित या अनुचित उपयोग करके उसकी ऊर्जा को या तो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। कोई भी लोक हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कोई भी गैलेक्सी हो, भूलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, पाताल लोक, हर जगह आप ही स्वयं का सृजन कर रहे हो। जब आत्मा धरती पर आती है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। शैशव आत्मा, बाल आत्मा, युवा आत्मा, वृद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, अनंत आत्मा। आत्मा की कोई भी स्थिति हो, पंडित हो या पामर हो, पंडित जो सब कुछ जानता है, पामर जो कुछ नहीं जानता, हर जगह कोई भी अवस्था हो, कोई भी जगह हो, एक आत्मा होने के कारण आप अपने सृजन के प्रति स्वयं उत्तरदायी हैं। हम ही अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं। आपके बोल आपके माथे पर लिखे जाते हैं।
इसलिए आपको अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहना है। हमारे शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि हम ही सिर्फ अपने शब्दों से ही अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। एक शब्द से हम आत्मा का मार्ग या पथ बना सकते हैं। हम किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे शब्द बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कैसे कर्म कर रहे हैं, पहले शब्द, फिर बातचीत, फिर विचार और फिर कर्म। दोस्तों, हम ही अपने जीवन के सृजनकर्ता हैं। ये सूत्र पत्री जी ने हमें खोलकर समझाया। हमें सावधानी पूर्वक, जागरूकता के साथ, सचेतन होकर अपने जीवन को जीना है, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा अर्थ हमें कहीं मिलेगा। हमें लगता है कोई कुछ करेगा, कोई हमारे लिए कुछ कर देगा। नहीं, जो भी करना है हमें स्वयं ही करना है। यही संदेश श्री कृष्ण भगवान हमें दे रहे हैं। हर गुरु ये संदेश देता है कि आपको भूख लगी है, आपको खाना है, आपको नींद आई है, आपको सोना है, आपको ज्ञान चाहिए तो आप ही को साधना करनी है, आपको मुक्ति चाहिए तो आपको ही अपनी आत्मा का उत्थान करना है। इसे बार बार सुने तो हमारे अंदर ये ज्ञान बस जाएगा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। पिछली कड़ियां अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक साथ में दिया गया है। आप पिछली कड़ियों को भी सुनकर इनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।